वह अपने पिता को कमरे के दरवाजे के पास देखकर नहीं रो पाई, सीधा व्याकुल हो गई। पीछे हट जाइए, लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। आज मैं अपने नाम से आपके नाम का धागा अलग कर रही हूं। उसके हाथ में पकड़ी पतली सी छुरी कांपी भी नहीं। कांप रही थी उसकी सांस, पर चेहरा स्थिर था, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर एक निर्णय पर मुहर लगा दी हो। दरवाजे पर खड़े आदमी, जिसे दुनिया जमाल साहब कहती थी और वह लड़की सिर्फ वो, ने आगे कदम बढ़ाया तो रसोई की पीली रोशनी में किसी रिश्ते का सच साफ दिख गया। एक पिता जो समय पर नहीं पहुंचा, एक बेटी जो अब समय को ही काट देना चाहती थी। हाथ नीचे रखो फरी, पास आ खड़े नौजवान ने धीमे से कहा। तुम्हें दर्द से जीतने नहीं दूंगा। लड़की ने निगाह उठाई। तुम किस हक से बोल रहे हो मुआज? उसी हक से जो मेरे सिर पर एक ना चाहे रिश्ते की तरह रखा गया था और जिसे अब मैं निभाना सीख रहा हूं। उस रात कोई आवाज नहीं गिरी, कोई खिड़की नहीं कांपी, कोई पर्दा नहीं फड़फड़ाया। सिर्फ 3 लोगों के भीतर कुछ टूट रहा था और एक की आंखें पहली बार भीग रही थीं। वो जिसे अकड़ से पहचानते थे सब। इस कहानी की शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी, जब एक छोटा सा मजाक किसी की नसों में झर बनकर दौड़ गया था। फरीहा, नीली आंखें, नर्म स्वभाव और अपने हिस्से की दुनिया से बार बार बेदखल। शगुफ्ता बेगम ने उसे बेटी की तरह बड़ा किया, घर ने उसे अपनाया, पर घर का बड़ा बेटा मुआज उसे अपने हिस्से का तकाजा मानता रहा। दोनों के बीच एक कागज था जिसे निकाह कहा जाता है, और एक दूरी थी जिसे कोई शब्द नहीं कह पाता। एक सुबह फरीहा ने बस छेड़ देने की नीयत से उसकी नई शर्ट अलमारी से निकालकर छुपा दी। किसी की शरारत दूसरे की तिल्ली में बारूद बन जाए, इसका कोई आख्यान नहीं लिखा जाता, यहां भी नहीं लिखा गया था। मुआज ने उसकी कलाई झटका, दीवार से टिके उसके पतले कंधे दुख से सिकुड़ गए। मेरी चीजों को हाथ लगाओगी तो मैं अपना गुस्सा भूल जाऊंगा? नहीं, वह दांत भींचकर बोला। फरीहा ने पलटकर जवाब दिया तो उसके भीतर की ख्वाहिशें, सम्मान, अपनापन, घर में जगह एक एक कर टूटती चली गईं। उस रात खून की पतली सी रेखा उसका अपना विरोध बनकर उभर आई। कैंची से शर्ट पर खरोंचें डालते हुए वह रोई नहीं। उसने अपनी आवाज को अपने अंदर बंद रखा, जैसे कोई मन भीतर फुसफुसाकर कह रहा हो, मेरी कोई कीमत नहीं? ठीक है, फिर मैं भी किसी चीज की कीमत नहीं रहने दूंगी। धागों के साथ साथ यादें कटती गईं। इसी शहर के दूसरे छोर पर एक और दास्तान चल रही थी, झावर खान और मिशाल। 2 और लोग, 2 अलग हवाएं। वह पठानी अक्खड़पन लिए, पर अपने उसूलों का बेहद कायल, और वह परदेश से आया आजाद मिजाज, खुद को जीने का अपना ढंग, अपने रंग। टकराव तय था, और अजीब बात, टकराव में ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में पहली बार खुद को देखा। मिशाल ने तंग कपड़ों में बाहर निकलना मना समझा ही नहीं था। झावर ने रोकना प्यार की तरह नहीं, अधिकार की तरह सीखा था। जब उसने उसके गले का बटन छूकर फाड़ दिया, बिना कोई शोर किए, बिना कोई गाली दिए, तो दरअसल उसने एक दीवार पर दस्तक दी। तुम्हारी हिफाजत मेरे लिए तमाशा नहीं, जिम्मेदारी है। मैं खुद को बदलना सीख सकता हूं, पर तुम्हें खोना नहीं। फिर वही जो हर रिश्ते में होता है, दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के पास होने की भाषा समझ ली। वह उसकी आंखों के बरक्स थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी मुस्कान रख देती। वह अपने लहजे की सख्ती में से नरमी निकालकर उसके माथे पर रख देता। रातें छोटे छोटे वादों में बंधने लगीं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने डर बदलने की कोशिश करूंगी। प्यार सच हो रहा था, लाउड नहीं, पर दाखिल। मुआज की दुनिया में प्यार एक अनसुना सा शब्द था, या कहिए वह शब्द ही नहीं था। उसके लिए रिश्ते फर्ज थे, फर्जों में अहम था, अहम के आगे लोग छोटे थे। पर उस दिन जब उसने अपनी कार गेट पर रोकी और बिना नकाब चेहरे वाली फरी को बाहर खड़े देखा, नजरों की तहजीब ने उसके गुस्से को पहली बार सवाल में बदला। वह मेरी अमानत है या मैं उसका रहनुमा हूं? वह नहीं जानता था जवाब किसे देना है, उसे या खुद को। उसने कार का दरवाजा खोला। बैठो, मेरी गाड़ी आने वाली है। मैं पति हूं, चौकीदार नहीं। बैठो। रास्ते भर उसने अनावश्यक बातें नहीं की, पर स्टेशनरी की दुकान के बाहर कार रोकी, बटुए से कुछ नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। खाना खा लेना, क्लास लंबी होती है। फरीहा ने नोटों को उसकी हथेली पर ही छोड़ दिया। भीख नहीं चाहिए, रिश्ते निभाने की भाषा कभी सीखी हो तो बात करना।
उसके शब्दों ने पहली बार मुआज की परतें उलटीं, जैसे कोई बच्चा पानी में अपना चेहरा देखता है और तय नहीं कर पाता कि सामने कौन है। जमाल साहब, वो पिता, वक्त के साथ लौटे। जो लौटना था वह पहले ही होना चाहिए था। जो होना चाहिए था वह कभी हुआ ही नहीं। हवेली में उनके आने की आहट से फर्शों का ताप बदल गया। पुरानी तस्वीरें अपनी जगह पर टंगी रहीं, पर निगाह भर भर कर उतर आई इतिहास से। फरीहा ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। उसने अपने नाम से कोई स्वागत नहीं लिखा। रात को मेहंदी का कार्यक्रम था। पीले कपड़े, हरे काम, मुस्कुराहट की मजबूरियां। फरीहा बाहर आई तो सबने उसे दुल्हन की तरह देखा। मुआज ने पहली बार उसे लड़की की तरह देखा, जिसके भीतर उम्र से लंबा दुख भरा था। उसी रात दूसरी ओर से एक खबर आई। झावर और मिशाल की गाड़ी को हादसा हुआ। मुआज ने बेझिझक अस्पताल का रुख किया, क्योंकि दोस्ती उस पर किसी दस्तावेज का कर्ज नहीं, दिल का हुक्म होता है। वार्ड में मिशाल की आंखों में जो डर था, उसे देखकर वह समझ गया। डर सिर्फ खरोंच का नहीं था। डर उस संभावना का था कि कहीं प्यार अचानक टूट कर न गिर जाए। झावर ठीक हो जाएगा, उसने कहा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब तक तुम खड़ी हो जाओ। सुबह तक झावर खतरे से बाहर था। शाम तक घरों में दिए फिर जले, निखर कर नहीं, पर बुझने से बचकर। हवेली लौटा तो शोर था, अजीब सा, बेसुरा सा। कमरे में घुसते ही उसने देखा एक नौजवान लड़का, उम्र में भरा पूरा, दिमाग से बच्चा, फरी के दुपट्टे को खींच रहा था, मासूम सी जिद लेकर, ये मेरी दुल्हन। आज मुआज का गुस्सा पहली बार हिफाजत बनकर बाहर निकला। उसने लड़के की कलाई पकड़ी, इतनी सख्ती से नहीं कि हड्डियां टूट जाए, पर इतनी मजबूती से जरूर कि उसकी नीयत ढह जाए। घर के बुजुर्गों ने समझाया, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। मुआज ने गर्दन झुकाई, पर आंखों का पारा ठंडा होने में देर लगी। जमाल साहब ने हाथ जोड़े, हम कल ही चले जाएंगे, माफ कर दीजिए। बातें खत्म नहीं हुईं। किसी की आंखें फिर भीग गईं, पर यह आंसू किसी पर तरस के नहीं थे, अपनी असमर्थता पर थे। रात ने जब घर के दरवाजे बंद किए, कमरे का दरवाजा बंद रहा। मुआज और फरीहा आमने सामने। आपको मेरी परवाह तब याद आती है जब कोई और मुझे छूता है? नहीं, मुआज ने सीधे कहा, मुझे अपनी परवाह तब याद आई जब मैंने महसूस किया कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा होने के काबिल नहीं बन पाया। लड़की की पलकों पर जो नमी ठहरी थी वह उतरने लगी। उसने कहा नहीं, पर भीतर से एक बर्फ की सिल्ला पिघली। आज मैं डर गई थी, उसने मान लिया। डर इसलिए नहीं कि वो मेरे पास था, डर इसलिए कि मेरे पास कोई नहीं था। मुआज ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। मेरे दोस्त ने मुझे आज का सबसे बड़ा सबक दिया। औरत पसली से बनी है, उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी, उसे सहारा दोगे तो तुम्हारी सांसों का आकार ले लेगी। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता फरी, मुझे सीखने दो। उसने न उसकी कलाई पकड़ी, न उसका चेहरा अपनी उंगलियों में कैद किया। उसने बस अपने कंधे को उसके लिए खोल दिया। तुम चाहो तो रो लो। वह रोई, बेआवाज, पर पूरी। उस रोने में 19 साल की पीड़ा थी। माँ के जाने की खाली खिड़की थी, पिता के लौटने की देर का अंधेरा था, अपनापन मांगते हर लम्हे का लर्जना था। मुआज ने सिर्फ थामा, पहली बार अपनी ताकत को तसल्ली की शक्ल में इस्तेमाल किया। मुझसे वादा करो, वह बोला, तुम अपने खिलाफ कोई नाइंसाफी नहीं करोगी। अगर फिर कभी हाथ में छुरी आई तो मैं तुम्हारी कलाई नहीं, अपनी जिद काट दूंगा। लड़की ने धीमे से सिर हिला दिया। मैं कोशिश करूंगी, पर एक शर्त है। बोलो। मेरे सामने मेरे पिता को मत लाना, जब तक मैं ना चाहूं। ये हक तुमको है, उसने संजीदगी से कहा, और ये वादा मेरा। दिन बदले नहीं, पर उनके भीतर के मायने बदलने लगे। फरीहा की यूनिवर्सिटी वहीं थी, पर अब वह गेट पर किसी की कार का इंतजार नहीं करती। वह तय करती कि किसके साथ उसकी गति सुरक्षित है। मुआज का ऑफिस वहीं था, पर अब वह किसी जूनियर की गलती पर दहाड़ने से पहले उसका पक्ष सुन लेता, जैसे किसी ने उसके गुस्से के भीतर बैठकर एक छोटा सा स्विच ऑन कर दिया हो। एक शाम फरीहा ने खुद को आईने में देखा। कलाई पर हल्की सी लकीर, जो अब निशानी कम और सबक ज्यादा लगती थी। उसने पीछे मुड़कर अलमारी खोली। वही शर्ट जिसे उसने उन्माद में काट दिया था, एक साफ पॉली बैग में सलीके से रखी थी। उसने उसे बाहर निकाला, टेबल पर फैला दिया
और सुई धागा उठा लिया। मुआज दरवाजे पर आकर थम गया। यह सिल जाएगी? नहीं, फरी मुस्कुराई। यह ठीक नहीं होगी, पर मैं सीखना चाहती हूँ। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मेहनत मांगता है। मुझे जोड़ना सीखना है। वह आगे बढ़ा। तो फिर मुझे भी एक टांका लगाना है, उसने धीरे से कहा और शर्ट के कंधे वाले हिस्से पर अपनी उंगलियां रख दी। यहां से शुरुआत। दोनों हंस पड़े, हल्के, बगैर शोर, बगैर प्रदर्शन। झावर की दुनिया में भी सब सामान्य नहीं, पर संभल रहा था। वह अब मिशाल से कपड़ों के बारे में हुक्म नहीं, सलाह करता, और मिशाल उसे शहर के कैफे, गैलरी, किताबों से मिलवाती। मर्द का कद सिर्फ बाहों की ताकत से नहीं, जहन की रोशनी से भी मापा जाता है। एक रात उसने उससे कहा, तुम जब भी गुस्से में होते हो मेरी सांस सिकुड़ जाती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर पहले खुद को खो बैठती हूं। झावर ने माथे पर होंठ रखे। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए खुद को काबू करना सीख रहा हूं। प्यार दरअसल दोनों ओर से सीखने का नाम है, वरना एक का जुनून दूसरे की नसें तोड़ देता है। जमाल साहब वापस गए, प्रायश्चित साथ लिए, बेटी की दुआ के बगैर। हर बाप को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बेटी के आंसुओं का मालिक बने। हर बेटी के पास यह अधिकार नहीं रहता कि वह पिता की मौजूदगी को अपने वक्त पर चुने। यहां बेटी ने यह अधिकार खुद को दे दिया था, और यही उसकी मुक्ति थी। एक रात जब घर नींद में था, फरीहा ने मुआज से कहा, अगर मैं तुम्हारी ना होती तो तुम मुझे ढूंढते? निश्चित, उसने कहा, पर शर्त यह कि तुम चाहती कि कोई तुम्हें ढूंढे। और अगर मैं छुप जाती तो मैं भी रुक जाता, क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए तुम्हारी मर्जी नहीं चुराऊंगा। वह हंसी, भीतर से, पहली बार। तुम्हारे साथ एक समस्या है, मुआज। क्या? तुम्हारे पास जवाब आजकल ठीक ठाक आने लगे हैं, और तुम्हारे पास सवाल पहले से खतरनाक हैं। दोनों की बातचीत किसी कविता की तरह फैल गई। कमरे में नहीं, उनके बीच। अंत कहाँ है? प्रेम कहानियों का कोई अंत नहीं होता, बस एक पड़ाव होता है जहां पहुंचकर लोग यह मान लेते हैं कि अब साथ चलना थकान से आसान है। अगले दिन की सुबह फरीहा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। चुन्नी हल्की सी, आंखें चमकदार, कदम नपे तुले। मुआज कार के पास खड़ा था, हाथ में 2 कॉफी। एक तुम्हारे बिना शक्कर, उसने बढ़ाई, और दूसरी मेरे लिए थोड़ी कड़वी, ताकि मुझे याद रहे कि मीठा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वह बोली, आज सीधा कॉलेज छोड़ोगे? नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे साथ पैदल चलना चाहता हूं, थोड़ी दूरी साथ नापना है। दोनों पहचानी सड़क पर उतरे। हवा ने किसी चिड़िया की तरह छोटा सा सुर छेड़ा। संगीत नहीं बना, पर चुप्पी भी नहीं रही। दूर कहीं कोई बच्चा हंस रहा था। पास से एक बुजुर्ग जोड़ा गुजरा, हाथों में उंगलियां फंसी हुईं, और इसके बीच एक लड़की जिसने अपनी कलाई को बचा लिया था। एक लड़का जिसने अपने गुस्से को डील दे दी थी, और 2 लोग जिन्होंने साथ चलना सीखा था। कभी कभी खुशी कोई बड़ा आयोजन नहीं करती, वह बस धीरे से आकर कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, चलो यहां से शुरू करते हैं। उसने उसकी ओर देखा। धन्यवाद कि तुमने मुझे तोड़ा नहीं, उसने पलटकर कहा, और धन्यवाद कि तुमने मुझे जोड़ा। सूरज अपने हिसाब से निकला, दिन अपने हिसाब से बीता, पर उनके भीतर कुछ ऐसा हुआ जो किसी घड़ी से नहीं मापा जा सकता। यह अंत नहीं, बस वह जगह है जहां कहानी थोड़ी देर के लिए बैठती है, सांस लेती है, और खुद से वादा करती है, अगला कदम भी साथ।